द स्टूडेंट्स, अभी हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट बाय अ स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप y z of dx plus x z of dy plus x y dz। ठीक है, वेयर सी एक कर्व है जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, हमारे पास स्टेटमेंट अगर हम याद करें, लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप a डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ a डॉट ds और वी कैन राइट डाउन डॉट n कैप ds। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ध्यान से देखेंगे ये भी क्लोज लूप वाला है। ये अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, है ना, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इस चीज का कर लूं और डीएल को लिखूं आई डॉट डी एक्स प्लस जे डॉट डी वाई प्लस के डॉट डी जेड, तो मेरा ए वेक्टर क्या होगा, वाई जेड आई जेड एक्स आई एंड एक्स वाई, सॉरी जे एंड ये के। तो इसका मतलब मैं इसको दोबारा से रीराइट करूं तो मेरा ए वेक्टर क्या हो गया, वाई जेड ऑफ आई प्लस एक्स जेड ऑफ जे प्लस एक्स वाई ऑफ के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डॉट that is I dx plus j dy plus k d। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास यही चीज बन जाएगी। कैसे, i डॉट आई वन हो जाएगा, क्या बचेगा, y z dx, सिमिलरली x z dy प्लस x y dz। ठीक है, अब इतना हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम डॉट डी आर भी लिख सकते हैं या पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं या डॉट डी एल भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं हाल फिलहाल इसको डॉट डी आर कंसिडर कर ले रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड ऑफ आई प्लस एक्स जेड ऑफ जे प्लस एक्स वाई ऑफ के डॉट डॉट डीएल लिख सकते हैं आप, चाहे डॉट डी आर लिखना है, जैसा लिखना है आपको वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ए वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड ऑफ आई प्लस एक्स जेड ऑफ जे प्लस एक्स वाई ऑफ के। ठीक, अब मेरे को ये पता है कि सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए। इसका मतलब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, उसका इंटीग्रेशन कर लो, तो वो लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कर्ल ऑफ ए। तो कर्ल ऑफ ए निकालने के लिए ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू आई जे एंड के, लगाया एक्स कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, दैट इज इक्वल टू वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, तो अभी हम निकाल रहे थे कर्ल ऑफ ए। तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू हो गई आई कंपोनेंट, अगर मुझे निकालना है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स जेड, और फिर आए आपका जे कैप मतलब ये वाला। ठीक है, तो डेल बाय डेल है, ये जेड वाला हम पहले करें क्योंकि हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड माइनस ये वाली चीज मैं इधर लिख रही हूँ, दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, प्लस के वेक्टर मतलब ये वाला कॉलम गया, दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई जेड। राइट, सो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखेंगे डेल बाय डेल वाई 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स। तो आई में क्या बचा आपका एक्स, यहाँ पर बचेगा एक्स, फिर से कॉमन बाहर, डेल बाय ये बाहर निकल जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, मतलब फिर से एक्स प्लस जे, यहाँ पर z का z के साथ तो y बाहर। ठीक है, यहाँ पर x का x के साथ तो y बाहर, तो ये आ जाएगा y प्लस k में x का x के साथ तो बचा z
फिर y का y के साथ तो 1 दैट इज z फिर से बचा। तो अगर आप देखेंगे तो x माइनस एक्स हो गया 0, y माइनस वाई हो गया 0, z माइनस z 0। इसका मतलब हमारा कर्ल ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पर पुट कर देते हैं कर्ल ऑफ a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स लाइन इंटीग्रेशन फॉर a डॉट dl इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं, इससे सॉल्व किया हमने कि as curl of a is equal to 0, तो by using this statement we are putting the value of curl of a is equal to 0, therefore this will become 0 and our result will be line integration for a dot dl will be 0. Thank you.